ओम शांति। आज हम एक अव्यक्त मुरली सुनने वाले हैं इस किताब से, जो कि 1976 से 1979 की अव्यक्त मुरलियों का संकलन है। ऐसी छोटी सी बुकलेट बनी है, उसमें से हम पढ़ने वाले हैं यह मुरली, जिसका टाइटल है वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ। तारीख है 22 जनवरी 1976। विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी और आत्माओं को पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाने वाले भाग्य विधाता परमात्मा शिव बोले, आज विशेष अति स्नेही सिक्की लदे मिलन मनाने के चेतन चात्रक बच्चों के प्रति बाप दादा मुखड़ा देखने के लिए आए हैं। ऐसे सदा मिलन के संकल्प में, सदा इसी लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते हैं, उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। बाबा भी हमको याद करते हैं उतना ही। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय हैं और विश्व को भी प्रिय है। जैसे बच्चे बाप का आह्वान करते हैं, वैसे विश्व की आत्माएं आप सब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही है। ठीक है, वर्तमान का बाबा बताते हैं, आत्माएं आप सबका आह्वान कर रही है। ऐसे आह्वान के आलाप को कानों में सुनाई देते हैं। विशेष इस नुमा शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, ऐसे समय पर बाप के साथ साथ ज्ञान सूर्य के साथ लकी सितारों को, अंधकार को मिटाने वाले ज्योति स्वरूप समझकर इस हद की लाइट को नमस्कार करते हैं। सूर्य को नमस्कार करते हैं सुबह और शाम को, नुमा शाम को भी। तो ज्योति स्वरूप समझकर इस हद के लाइट को नमस्कार करते हैं। सूर्य को हद की लाइट कहा। यह किसकी यादगार है? अनुभव होता है कि रोज आप श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्कार हो रहा है, क्योंकि बाप भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं व विश्व एवं ब्रह्मांड की मालिक आत्माओं को रोज नमस्कार करते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो विश्व की आत्माओं ने भी रोज नमस्कार करने का नियम बना लिया है। ऐसे नमस्कार योग्य स्वयं को अनुभव करते हो? ऐसे तो नहीं समझते हो कि यह गायन व पूजन तो पुरानों व अनन्य वत्सों का है? ऐसे तो नहीं समझते कि दादियां जो बड़ी बड़ी बहुत सालों से ज्ञान में चल रही थी, यह सब उनके लिए गायन है? ऐसा तो नहीं समझते। नए नए तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले बाप दादा के नयनों में विशेष समाये हुए हैं। जैसे बच्चों के नयनों में सदा बाप समाया हुआ है, सदा साथ का और समीप का अनुभव करते हैं, ऐसे देरी से आते हुए भी दूर नहीं समीप है। जो नए नए आए हैं बच्चे, उनके लिए बाबा कहते हैं देरी से भी आए हैं तो भी दूर नहीं हो, समीप ही हो। इसलिए लास्ट में आने वाले बच्चों को ड्रामा अनुसार हाई जंप द्वारा फास्ट अर्थात फर्स्ट जाने का गोल्डन चांस विशेष मिला हुआ है। ठीक है, अभी पिछले 10-12 साल में ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलने लगी है। आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, अव्यक्त मुरलियाँ, साकार मुरलियाँ। ये सब पहले ऑनलाइन कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये सब ड्रामा अनुसार हुआ है। ठीक है, बाबा कहते हैं लास्ट में आने वाले बच्चों को ड्रामा अनुसार हाई जंप द्वारा फास्ट अर्थात फर्स्ट जाने का गोल्डन चांस विशेष मिला हुआ है। ऐसे गोल्डन चांस को सदा स्मृति में रखते हुए फुल अटेंशन रखो। रखना क्या है? फुल अटेंशन। बाप दादा भी नए बच्चों को उमंग, उत्साह और हिम्मत को देख हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोग और विशेष स्नेह भी दे रहे हैं। अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। इस वर्ष विश्व की आत्माओं को
विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ यह है। ठीक है, अगर लास्ट में आए हो और फास्ट जाना है तो क्या करना है? दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना है। एक ही समय में डबल कार्य करना है, वह कौन सा? अन्य के प्रति देना। ठीक है, एक ही समय में डबल कार्य करना है तो बाबा कहते हैं अन्य के प्रति देना अर्थात स्वयं में भी वह कमी भरना, अर्थात अन्य को बनाना ही बनना है। जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है उसी वस्तु का दान करते हैं, तो दान देने से उस वस्तु की कमी कभी नहीं रहेगी, तो देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो उसी विशेषता व गुण का दान करो, अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। ठीक है, जिस गुण की, जिस विशेषता की कमी दिखती है वही गुण को दूसरों के प्रति सेवा में लगाना है, तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल व मेवे के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। सेवा अर्थात मेवा मिलना। अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा है, 1976 में कहा था बाबा ने, मगर आप जिस समय यह सुनेंगे उस समय से यह आपके लिए लागू पड़ जाता है कि अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा, जो पहले स्वयं के प्रति समय दो, फिर अन्य की सेवा के प्रति समय दो। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। हर सेकंड, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। ठीक है, योग में भी बैठते हैं तो खुद का भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, स्वयं के कल्याण की, विश्व के कल्याण की एक साथ भावना होनी चाहिए। एक ही सेकंड में डबल कार्य हो तब ही डबल ताजदारी बनेंगे। ठीक है, अगर एक समय में एक ही कार्य करेंगे तो स्वयं का व विश्व का एक समय भी एक कार्य करने की प्रारब्ध नई दुनिया में एक लाइट का क्राउन अर्थात पवित्र जीवन, सुख संपत्ति वाला जीवन प्राप्त होगा। ठीक है, एक समय में एक ही कार्य किया तो सिर्फ पवित्रता का ताज मिलेगा, पवित्र जीवन का सुख संपत्ति मिलेगा, लेकिन राज्य का तख्त और ताज प्राप्त नहीं होगा, अर्थात प्रजापद की प्रारब्ध होगी। अगर दो सेवा करते हैं एक साथ, खुद की और दूसरों की, तो हो सकता है आप डबल राज्य अधिकारी बन जाएं, डबल भाग्य के अधिकारी बन जाएं, डबल प्रारब्ध। तो डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार हर समय डबल सेवा। ठीक है, यह ध्यान रखने लायक बात है, हर समय डबल सेवा। स्वयं की और अन्य आत्माओं की करो, हर समय डबल सेवा स्वयं की और अन्य आत्माओं की करो। यह है लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ। ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ क्या है? मुरली का टाइटल ही यही था कि लास्ट और फास्ट पुरुषार्थ, वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं ऐसी चेकिंग विशेष रूप से, सॉरी, यह है लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ। ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो, ऐसी चेकिंग विशेष रूप से वर्तमान समय करो। इस साधन द्वारा ही स्वयं का और समय का परिवर्तन करेंगे। यह एक ही साधन है, खुद का भी साथ में सेवा करना है, दूसरों का भी सेवा करना है। ठीक है, ऐसे सदा उम्मीदवार, स्वयं और विश्व के परिवर्तक, बाप दादा के समान
सदा विश्व कल्याण की शुभ भावना में रहने वाले, सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं संपन्न करने वाले तीव्र पुरुषार्थी, समय और संकल्प को सेवा में लगाने वाले विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी इसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आए वो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। पहले बाबा ने बताया, जैसे बच्चे बाप का आह्वान करते हैं वैसे विश्व की आत्माएं आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही है। ठीक है। बाबा ने पूछा, यह सब आह्वान आपके कानों में सुनाई देता है या नहीं? विशेष नुमा शाम के समय पर, आरती का समय होता है शाम को, तो संध्या समय पर बाप की भी पूजा करते हैं और आप सब सूर्य के साथ लकी सितारों की भी पूजा करते हैं। उनको भी सूर्य को ज्योति स्वरूप समझकर हद के लाइट को नमस्कार करते हैं। ज्योति स्वरूप सूर्य की भी पूजा करते हैं और दिए जला के भी पूजा करते हैं, तो वह ज्योति स्वरूप समझकर हद की लाइट को नमस्कार करते हैं। नमस्कार क्यों करते हैं उसका बहुत बड़ा रीजन बाबा ने बताया। कारण क्या हुआ कि बाबा कहते हैं बाप भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं व विश्व एवं ब्रह्मांड की मालिक आत्माओं को रोज नमस्कार करते हैं। मुरली में कहते हैं, बच्चे नमस्ते। तो बाबा नमस्ते करता है तो विश्व की आत्माएं भी रोज नमस्कार करने का नियम बना लिया है। मगर लास्ट में बाबा पूछते हैं कि ऐसे नमस्कार योग्य स्वयं को अनुभव करते हो? और बाबा ने बताया, नए नए जो तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले बच्चे, नए नए बच्चे हैं, उनके लिए भी यह चांस है कि लास्ट में हाई जंप देकर फास्ट अर्थात फर्स्ट जाने का गोल्डन चांस मिला हुआ है। तो यह अंत में लास्ट में आने वाली आत्माएं यह याद रखें कि बाबा ने सबको अपॉर्चुनिटी तक दी हुई है, तो इसका भरपूर उपयोग करें। ठीक है, एक का अनेक गुना फल मिल सकता है। बाबा सहयोग और विशेष स्नेह भी दे रहे हैं। इस वर्ष विशेष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ यह है। वर्तमान समय का यह पुरुषार्थ क्या बताया? अन्य के प्रति देना अर्थात स्वयं में वही भरना, अर्थात अन्य को बनाना ही बनना है। भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है उसी वस्तु का दान करते हैं, तो दान देने से उसी वस्तु की कमी कभी नहीं रहेगी। ठीक है। तो इस प्रकार हम भी जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण में कमी है उसको भरते हुए दूसरों के प्रति उसका दान करना है। ठीक है, उसके प्रति सेवा में लगाना है दूसरों के प्रति। तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल में मेवे के रूप में मिलता है और खुद में अनुभव करेंगे। अभी बाबा कहते हैं इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा जो स्वयं प्रति पहले समय दो फिर अन्य की सेवा करो। बाबा कहते हैं फास्ट पुरुषार्थ अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। क्या क्या संकल्प करना है? हर सेकंड हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। एक ही सेकंड में डबल कार्य हो, तभी डबल ताजदारी बनेंगे। अगर एक समय में एक ही कार्य किया तो सिर्फ पवित्रता का ताज, भरपूर राज्य, सुख संपत्ति वाला जीवन, यह सब प्राप्त होगा, मगर राज्य का तख्त नहीं मिलेगा अगर डबल सेवा नहीं की तो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आई कि हर समय डबल सेवा करनी है। यह जो है वह लास्ट सो फास्ट का पुरुषार्थ है। जैसे चांस दिया है, मगर चांस लेने का पुरुषार्थ क्या है? स्वयं के प्रति दूसरों के प्रति एक साथ सेवा करना। इस साधन द्वारा ही स्वयं का और समय का परिवर्तन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर यह बुक का जो शुरुआत है उसमें दूसरी ही मुरली है। यह छोटी सी ऐसी किताबें बनी हुई है। अभी भाग 2 और 3 ही मिल रहे हैं। आप ज्ञान सरोवर में जाएंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगी ऐसी किताब छोटी सी। ये कैमरा नज़दीक रखा है इसलिए बड़ी दिख रही है, वरना
ये अंगूठे के सामने ये इतनी छोटी है। तो इसमें 4-4 साल की मुरलियाँ एक साथ है, 76 से लेकर 79 तक, ठीक है? 6, 7, 8, 9 4 साल की मुरलियाँ ऐसे छोटे-छोटे पेज में है। टोटल इसके पेज होंगे 1000 पेज की यह बुक है ऐसे। ऐसे मोटी बुक है, मगर पेज इसके बहुत छोटे-छोटे हैं, ठीक है? तो यह किताब में आगे मुरलियाँ ऐसे आती रहेगी। यह वीडियो के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वीडियो नज़दीक रखने से यह छोटा पेज भी अच्छे से दिख जाता है। मगर वह जो बड़ी किताब होती है, जैसे कि ये किताब हो गई, तो ऐसी किताबें हैं, वह यह अव्यक्त मुरली के साइज़ की किताब है। तो इसको दिखाने के लिए वो बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए यह किताब काफ़ी अच्छी है, ठीक है? तो इसमें पहली मुरली हमने इसलिए नहीं सुनी, क्योंकि 18 जनवरी की मुरलियों की सीरीज़ हमने जनवरी महीने में शुरू की थी, तो वह 18 जनवरी की मुरली आ गई थी हमारी चैनल पर, इसलिए यह 18 जनवरी के बाद वाली जो 22 जनवरी की जो मुरली है, वह हमने यहाँ पर करी। और यह जो 22 जनवरी की है, वो शायद शाम की मुरली होगी। बाबा उस दिन 2 बार आए होंगे। 76 की साल है, तो बाबा एक-एक दिन में बहुत बार, बहुत दिनों में ऐसी भी मुरली होगी, एक दिन में 2 मुरलियाँ, तो सुबह और शाम 2 टाइम आए थे। आगे की है वो 23 की है, तो आप समझ लो 18 तारीख को भी बाबा आए थे, 22 तारीख को 2 बार आए थे और 23 तारीख को भी आए थे। ऐसे सब मुरलियाँ इसमें आपको छोटी सी किताब में मिलेगी। शायद ये 180 या 200 रुपये की प्राइस है इसकी, मगर 4 साल की मुरली एक साथ मिल जाएगी छोटी सी, आप कहीं के पे भी कैरी कर सकते हो। अब ये 23 तारीख की दूसरी मुरली है, लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। अगर आपको ऐसी मुरलियाँ डायरेक्टली सुनना अच्छा लगता है, आगे की 24 तारीख की, तो ऐसी मुरलियाँ सुनना अच्छा लगता है, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। कुछ कुछ मुरलियाँ हम इधर से भी अच्छे अच्छे टॉपिक वाली होगी, तो बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे लगेगा कि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, रसप्रद है, तो उसको हम अव्यक्त मुरली को भी डायरेक्टली यहाँ से इस बुक से रिकॉर्ड करके कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी मुरलियों में ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट भी किए हुए हैं, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और दूसरा जो हम सुनाते हैं वह ये है, बहुत लोगों ने पूछा था कि ये क्या एप्लीकेशन है करके। तो यह एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टैबलेट जैसा, जिसको किंडल या तो ई रीडर कहते हैं, उसमें से यह हम सुनाते हैं ऐसे, इतना ऊपर रख के। और ये हमारा सेटअप है, यहाँ पर इसमें से हम पढ़ते हैं। चारों तरफ अंधेरा कर देते हैं और उसके बाद इसको चालू करते हैं, तो यह अच्छे से रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इसमें लाइटिंग का ऑप्शन है इसमें यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे लाइटिंग ब्राइट 100% कर देते हैं, और यहाँ पर इसके बटन्स हैं, तो बटन्स से पेज पेज अप पेज डाउन करते हैं और पढ़ते जाते हैं। तो इसमें यह फ़ायदा है कि फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा करके हम सुना सकते हैं। तो यह एक ई रीडर है, इसमें जो मुरलियाँ जो फॉर्मेट में डाली हुई है, वो मुरलियाँ आपको भी मिल सकती है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको भेज सकते हैं उसकी लिंक के थ्रू। गूगल ड्राइव में अपलोड करके हम डाल देंगे। तो आप कोई भी ई रीडर में, एंड्रॉयड का ई रीडर होता है, तो एंड्रॉयड के ई रीडर में भी आप ओपन करके इसको पढ़ सकते हो। अपने हिसाब से फ़ॉन्ट सेटिंग कर सकते हो, बड़े अक्षर रख सकते हो, छोटे अक्षर रख सकते हो। कोई कोई ई रीडर ऐसे होते हैं एप्लीकेशंस जिसमें ऑडियो का भी ऑप्शन होता है, तो वही पेज आपको पढ़ के भी सुना देगा, वैसा भी ऑप्शन होता है। वो भी आपको अगर इच्छा है ऐसा कुछ सीखने की, तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका भी एक आध वीडियो डाल देंगे। अच्छा, ओम शांति।